हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तुम ने देखा हुजूर आराम फरमा रहे हैं, नीचे चटाई बिछी हुई है खजूर की छाल की बनी हुई, उसके निशान आपकी पीठ मुबारक पे पड़ रहे हैं। हज़रत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि कैसर और किसरा के बादशाह मज़े करें और नरम और नाजुक रेशम के, दीबाज के, हरीर के और इस्तबरक के गद्दों पे वो आराम करें और आप उन सब से बढ़कर हैं। आप इस चटाई के ऊपर जिसके निशान आपकी पीठ पे पड़ चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ। फरमाया कि तुम्हें अपने दीन के मामले में शक है, मुझे अल्लाह की कसम अगर मैं चाहता अल्लाह ताला इस मदीना और अतराफ की ज़मीन को सोने का कर देते और लाअजरल्लाह, अल्लाह ताला इस ज़मीन को मेरे साथ चलाते, मैं जहाँ चल के गुजरता वो सोना सोना होता, लेकिन मैंने अपने लिए खुद, अपने घर वालों के लिए खुद ये रास्ता चुना है। हज़रत फ़ातिमा खादिम लेने के लिए आई थी, ग़ुलाम आए थे गनीमत में, एक ग़ुलाम चाहिए। देखें हाथ उन पे निशान पड़ गए, पानी ढो ढो के, और इस तरीके से चमड़े के मशकीज़े उठा के सीने पे यूं लकीर बन गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो ने तरस खा के फरमाया फ़ातिमा जाओ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमत के लिए ग़ुलाम मांग लो। वो आई खामोशी से खड़ी रही। सुभान अल्लाह, जहाँ बाप सब्र का पहाड़ हो तो वहाँ बेटियाँ भी सब्र सीखा करती हैं। माएँ सब्र सिखाने वाली हो तो बच्चियाँ भी सब्र के पहाड़ बनती हैं। आके ज़बान से कोई बात नहीं की, खामोशी से खड़ी रही। और फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा कैसे आना हुआ? कहा आप देखिए मेरे हाथ फट चुके हैं और ये देखिए मेरी गर्दन में भी निशान बन चुका है, ग़ुलाम अगर मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम इन लोगों में मदीना में जब तक हर फ़कीर और ज़रूरतमंद में ये ग़ुलाम तकसीम ना हो जाएं उस वक़्त तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीजिए कोई। आपने फरमाया मेरा जुमला नहीं सुना, इससे बेहतर दे देता हूँ। शाम को आप घर में तशरीफ़ लाए और ये आराम के लिए लेट चुके थे, आपने आवाज़ दी, खड़े हुए, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। एक तरफ हज़रत अली को बिठाया, एक तरफ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बिठाया और फरमाया तुम आए थे ग़ुलाम लेने के लिए, उससे बेहतर चीज़ दे के जा रहा हूँ। जब भी बिस्तर पे आओ, इज़ा अख़ज़्तुमा मज़जअकुमा, जब बिस्तर पे आओ तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। इन ग़ुलामों से कई दर्जे बेहतर है। सुबहान अल्लाह। उनको ज़रूरत ग़ुलाम की थी, बदले में आमाल दे दिए। कहीं ज़रूरत माल की होती है, शरीयत आमाल बता देता, नहीं तुम्हारे लिए उससे ये मामला बेहतर है, ऐसा करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तो अपनी अम्मा के साथ सिर्फ अपने घर की दीवार के ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं, लेप रहे हैं उसको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, फरमाया अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? कहा जी दीवार पुरानी हो चुकी है, मिट्टी से लेप रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अम्रउ अस्रा मिन हादा, हाँ क़यामत का मामला इससे भी ज़्यादा करीब है। क़यामत का मामला इससे भी ज़्यादा करीब है। तुम्हें फ़िक्र है कि ये दीवार के ऊपर मैं इसको मिट्टी लगा के लेप रहा हूँ, और मैं तो समझता हूँ कि क़यामत इससे भी जल्दी आने वाली है, सर के ऊपर आई हुई है। सुभान अल्लाह। इन हालात को पढ़िए ज़रा, इन्हें देखिए और फिर अपने दिल से पूछिए अल्लाह ने हमें कितनी फराखी दी, उस फराखी में हमारा मामला अल्लाह के साथ और अल्लाह के दीन के साथ क्या है। अल्लाह ताला हमें समझ भी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें सब्र भी नसीब फरमाए। हालात सख्त हों अल्लाह उनमें सब्र की दौलत अता फरमाए, फराखी वाले हों तो अल्लाह ताला उसके अंदर शुक्र की दौलत नसीब फरमाए। यही उर्वा बिन ज़ुबैर शाम का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में मदीना से निकले, पाँव में कांटा चुभा और एक फोड़ा निकल आया। उसने एक ऐसी शक्ल इख्तियार की कि जो ठीक नहीं हो रहा। शाम पहुँचे, तबीबों और हकीमों ने कहा हज़रत ये पाँव काटना पड़ेगा। फरमाया ठीक है, कैसे काटोगे? हज़रत एक किस्म की नशा आवर चीज़ है, वो हम आपको पिला देंगे, आप उससे ज़रा नशे में हो जाएंगे तो आपको दर्द का एहसास कम हो जाएगा, हम आपका पाँव काट देंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया कि नहीं,
मैं क्यों नशे में हो जाऊं? अल्लाह ने जब तक मुझे सलामती दी है मैं अपने अल्लाह को हर वक्त याद करता रहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा वक्त मुझ पे गुजरे जो मदहोशी में हो, जिससे मैं अपने अल्लाह को याद न कर सकूं। मैं नमाज में खड़ा हो जाऊंगा, मैं नमाज में खड़ा हो जाऊंगा, उस वक़्त मेरा पाँव काट लेना। सुभान अल्लाह, नमाज में खड़े हुए पाँव काट दिया गया, फारिग हुए, उसके बाद कटे हुए पाँव के साथ बैठे हैं। अपना सबसे छोटा और महबूब बेटा मोहम्मद अपने साथ सफ़र पे लेके गए थे। उसने ज़िद की थी मुझे भी ले जाएं, मोहम्मद को लेकर गए थे। वो घूमता घामता शाही अस्तबल में चला गया, एक घोड़े ने लात मारी, उसकी जान निकल गई। यहाँ पाँव बाप का कटा हुआ है और वो ज़ख्मी हालत में घर से दूर शाम के अंदर पड़ा हुआ है। बेटे की इत्तला मिल गई, आपका सबसे चहीता बेटा, आपके सफ़र का साथी मोहम्मद, उसका इंतकाल हो चुका है। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र ऐसा किया, किसी ने कहा हज़रत इतनी तकलीफ़ों में भी आपने कोई शिकायत का जुमला, कोई आह वाह जज़ा फज़ा, कोई बेसब्री का जुमला नहीं कहा। फरमाया मैं क्यों करूं, अल्लाह ने 6 बेटे दिए थे, एक ले लिया, 5 तो छोड़ दिए ना। 5 तो आज भी अल्लाह की दौलत मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, आज़ाए जिस्म बेशुमार दिए, तो उनमें से अगर एक टांग काट दी अल्लाह ने, एक पाँव कटवा दिया, बाकी आज़ा तो सालिम हैं, मैं अपने अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं। हालात आते हैं इंसान के ऊपर, लेकिन इन हालात में अपने रब का कुर्ब होना चाहिए। ऐसा जुमला नहीं जो अल्लाह से दूर हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।